मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर ये काफी ज्यादा न्यूज में है, चर्चा में है, बिकॉज रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है ऑपरेशन डेविल हंट। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग यहाँ डेविल कहाँ किसे जा रहा है। डेविल यहाँ शेख हसीना है, उनके पार्टी मतलब अवामी लीग के लीडर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं। अब देखो यहाँ पर रिसेंटली मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लॉन्च करने का बात किया गया था, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर लिया था। मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से ये प्रोटेस्ट होगा, किन डेट्स को क्या किया जाएगा। अब देखो ये सारा चीज के ऊपर में एक तरीके से बैन लगाया गया है मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट के द्वारा, और यहां कहा गया है कि जो भी इस तरह के प्रोटेस्ट को कंडक्ट करेगा हम उनको गिरफ्तार करेंगे। और इसी का नतीजा है कि करीब 1300 से ज्यादा यहां प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। ऑल अराउंड द मीडिया इस चीज को कवर भी किया जा रहा है। तो देखो यहां पर इनका डिमांड है कि मोहम्मद यूनुस जिस पोस्ट को आज होल्ड कर रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, ये लोगों के विल के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं और यहां पर ये बांग्लादेश का हित नहीं चाहते हैं। एंड इवन रिसेंट टाइम में जो कुछ भी अपडेट्स हम देख रहे हैं, सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्ट, जब हम देख रहे थे कि मिलिट्री कूप हुआ बांग्लादेश में, और इवन आज तक इस बीच जितने भी इवेंट्स हुए हैं इसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर यहां पर यूएस है। जब बाइडेन की गवर्नमेंट चल रही थी तो उस वक्त में हम देख रहे थे कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट यहां बांग्लादेश को था, उनके प्रोटेस्ट को था। लेकिन अब हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि वो जो सपोर्ट था वो ट्रंप के आते ही, यहां पे ट्रंप की सरकार जैसे ही आई है यूएस में, वो सपोर्ट खींच लिया गया है वापस। तो कहीं ना कहीं एक इनस्टेबिलिटी, एक तरह का बौखलाहट देखा जा सकता है हमें करंटली बांग्लादेश में, उनकी गवर्नमेंट में। तो आइए इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों, एक बार इब्राहिम लिंकन ने कहा था दैट नियरली ऑल मेन कैन स्टैंड एडवर्सिटी, बट इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। मतलब अगर किसी इंसान के चरित्र को तुम्हें नापना है तो तुम उसे पावर देकर देखो, ताकत देकर देखो, आपको पता चल जाएगा उसका कैरेक्टर क्या है। कुछ यही चीज हम मोहम्मद यूनुस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, जब उनके कंटेक्स्ट में बात करते हैं। जैसे ही उनके पास पावर आया है आज, तो हमें दिख रहा है कि उनकी ऑटोक्रेटिक जो व्यूज है, ऑटोक्रेटिक डिसीजंस है, वो नजर आ रही हैं आज बांग्लादेश में। नाउ जस्ट फॉर अ वाइल, अब जरा सोच के देखो, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, उनके घर को वहां के लोग जाकर जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, राइट, ओपनली। इवन वहां पर ऐसा नहीं कि पुलिस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन रोकने की कोशिश कर रहा है, बल्कि यहां पर जो रोकने की कोशिश कर रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं उन पर सेडिशन का चार्ज लगा दिया जा रहा है, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन जो आज क्रिएट हो रही है, ऐसे में हम मोहम्मद यूनुस को ऑटोक्रेटिक क्यों ना कहें, राइट। जिस तरह के हालात बन रहे हैं इस पर कोई रोक टोक नहीं है, बल्कि यहां पर उल्टा मोहम्मद यूनुस इस चीज को और प्रमोट कर रहे हैं ओपनली। एंड कहीं ना कहीं देखो एक फ्रेश वेव देखने को मिल रहा है हमें वायलेंस में आज के वक्त में। और यही इसी चीज को कहीं ना कहीं कंटेक्स्ट में हम जब समझने की कोशिश करते हैं तो देखो यहां पर करीब 1300 इंडिविजुअल्स को मतलब गिरफ्तार किया गया है। और ये जो ऑपरेशन डेविल हंट है, ये और कुछ नहीं बल्कि ये सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है वॉइस को, जो कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बोल रहे हैं आज के वक्त में। तो वो जो राइट टू स्पीच है उसको पूरी तरीके से छीन लिया गया आज के वक्त में बांग्लादेश में। और ये सारे हालातों को देखकर इवन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया, जो कि बीएनपी की लीडर हैं, तो इन्होंने भी इस चीज को कहा है कि देखो इंटरिम गवर्नमेंट जो करंटली बांग्लादेश में है, ये जो मॉब कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, इनको इसे रोकना चाहिए और रिस्टोर करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को। और इवन इन्होंने वार्न किया है दैट फेलियर टू डू सो कुड लीड टू द रीइमर्जेंस ऑफ फैसिस्ट फोर्स। मतलब अगर आप इस चीज में नाकाम रहते हो तो यहां पर आपको शेख हसीना दोबारा आते हुए दिख सकती हैं। और ऐसे ये कैसे होगा? जाहिर सी बात, एक और प्रोटेस्ट हो सकता है ना, जो कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ किया जाए और देश में लोग नाराज हो जाएं। अभी भी देखो ऐसा नहीं कह सकते हैं हम कि शेख हसीना की वापस आने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, ये भी पॉसिबल हो सकता है बांग्लादेश में। और देखो इन सब के साथ अभी एक रिपोर्ट सामने आया है जिसका डायरेक्ट रिलेशन है कहीं ना कहीं बांग्लादेश से। देखो जॉर्ज सोरोस, एक यूएस बिलियनर, अब देखो इनका नाम सामने आ रहा है कि इन्होंने मिसयूज किया है यूएस एड को, और यहां पर उन्होंने कोशिशें की है कई बार टू डिस्टेबलाइज इंडिया, बांग्लादेश एंड मेनी अदर नेशंस। अब देखो यहां पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशन है इनका। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि जिस तरीके का एड रिसेंट टाइम में बांग्लादेश को दिया गया है, एंड इवन कई सारे एनजीओज जो वर्क करते हैं बांग्लादेश में, उनको यहां पर एड प्रोवाइड किया गया है। तो ये जो एड्स का पैसा है, यूएस एड जो दिया गया है,
इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये कहां पर इस्तेमाल किया गया है। और जाहिर सी बात है, ऐसा कहा जा रहा है कि इन पैसों का इस्तेमाल किया गया है कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को यहां फ्यूल करने के लिए। नाउ एट द सेम टाइम वी ऑल नो दैट मोहम्मद यूनुस इज वेरी क्लोज टू डेमोक्रेट्स इन यूएसए, और इसके साथ हम सब जानते हैं कि किस तरीके से उन्हें कंटिन्यूअसली फेवर किया गया था जब तक बाइडेन की रिजीम चल रही थी। लेकिन एज यहां पर हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए हैं, तो उनके लिए चीजें सब कुछ मतलब विफल हो गई है जो वो प्लान कर रहे थे, ग्रैंड प्लान था उनका। एंड आई होप आपको याद होगा कि यहां शेख हसीना ने एक बार को पॉइंट आउट किया था कि देखो, एक वाइट मैन है जो उनको कंटिन्यूअसली प्रेशर कर रहा है इस चीज के लिए कि उनको एक लैंड चाहिए बांग्लादेश के पास में, एक सेपरेट लैंड, एक मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं। अब ये थे कौन, इसका नाम एज सच क्लियर तो नहीं किया गया, लेकिन जब हम सारे पॉइंट्स को, हम सारे चेन ऑफ इवेंट्स को एक साथ लेकर आते हैं तो ये इंडिकेशन और कहीं नहीं यूएसए की तरफ ही जाता है, बाइडेन रिजीम की तरफ ही जाता है। तो देखो, अभी इसके ऊपर तो एनानिमिटी है, लेकिन कई सारी चीजें हमें सीक्रेट्स समझ में आ रही हैं, ऑल थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। और फिर इन सब के साथ मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से बांग्लादेश को आज नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश एक बड़े थ्रेट, एक बड़े क्राइसिस की तरफ जा रहा है। क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेश ने जिस तरीके से, खास करके इंडिया के रेस्पेक्ट में जब बात करते हैं तो काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता था बांग्लादेश को, लेकिन उनके हार्ड स्टांसेस की वजह से, एंटी इंडिया स्टांसेस की वजह से चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं। हालांकि इंडिया ने अभी तक काफी ज्यादा हार्ड स्टेप लिया नहीं है बांग्लादेश के अगेंस्ट। और देखो, इन सब के साथ जिस तरह के इवेंट्स अभी हो रहे हैं बांग्लादेश में, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट जो अभी उठा है, क्या ये सप्रेस हो जाता है या फिर ये फैलता है, और हो सकता है शेख हसीना 2.0 हमें देखने को मिले। खैर, इसकी पॉसिबिलिटीज अभी के लिए कम दिख रही है, बट आने वाले वक्त में ये पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह के जो भी डेवलपमेंट्स आएंगे, फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्री राम साइयस चैनल, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।